नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की लोकप्रिय उपन्यास सेवा सदन का अगला भाग। पिछले भाग में आपने सभी सुना कि किस तरह से सुमन कोठे से जाने से पहले उसके कोठे में आने वाले अमीर लोगों को अच्छा मजा चखाती है। इसी कड़ी में जब वह फिर से जाने के लिए तैयार होती रहती है, तभी वहां पर पंडित दीनानाथ जी आ जाते हैं। सुमन उनसे कहती है, आइए महाराज, चरण छूती हूँ। दीनानाथ ने कहा, आशीर्वाद, जवानी बढ़े, आँख के अंधे गांठ के पूरे फंसे, सदा बढ़ती रहो। सुमन कहती है, काल आप कैसे नहीं आए? समाजियों के लिए रात तक आपकी राह देखती रही। दीनानाथ, कुछ ना पूछो, कल एक रमझल्ले में फंस गया था। डॉक्टर श्यामचरण और प्रभाकर राव स्वराज की सभा में घसीट कर ले गए। वहाँ बकझक बकझक होती रही। मुझसे सबने व्याख्यान भी देने को कहा। मैंने कहा, मुझे कोई उल्लू समझा है क्या? पीछा छुड़ाकर भागा और इसी में देरी हो गई। सुमन ने कहा, कई दिन हुए, मैंने आपसे कहा था कि किवाड़ों में वार्निश लगवा दीजिए। आपने कहा वार्निश कहीं मिलती ही नहीं। यह देखिए, आज मैंने एक बोतल वार्निश मंगा के रखी है, कल ज़रूर लगवा दीजिएगा। पंडित दीनानाथ मसनद लगाए बैठे थे। उनके सिर पर ही वह ताक था जिस पर वार्निश रखी हुई थी। सुमन ने बोतल उठाई, लेकिन मालूम ही नहीं कैसे बोतल की पैंदी अलग हो गई और पंडित जी वार्निश से नहा उठे। ऐसा मालूम होता था मानो शीरे की नाद में फिसल पड़े हों। वह चौंक कर खड़े हुए और साफा उतार कर रुमाल से पोंछने लगे। सुमन ने कहा, मालूम नहीं बोतल टूटी थी क्या? सारी की सारी वार्निश ही खराब हो गई। पंडित दीनानाथ ने कहा, अजी रहने भी दो, सारे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया। अब उपाय बता रही हो? अब तो यह धुल भी नहीं सकते हैं। सुमन ने कहा, तो क्या मैंने जानबूझकर गिरा दिया? दीनानाथ, तुम्हारे मन का हाल कौन जाने। सुमन, अच्छा जाइए, जानकर ही गिरा दिया। दीनानाथ, अरे तो मैं कुछ कहता हूँ, जी चाहे तो और गिरा दो ना। सुमन कहती है, बहुत होगा तो अपने कपड़ों की कीमत ले लीजिएगा मुझसे। दीनानाथ, अरे खफा क्यों होती हो? सरकार, मैं तो कह रहा हूँ, गिरा दिया, अच्छा किया। सुमन, इस तरह से कह रहे हो मानो मेरे साथ बड़ी रियायत कर रहे हो। दीनानाथ, सुमन क्यों लज्जित करती हो? सुमन, जरा सा कपड़े क्या खराब हो गए, उस पर ऐसे जामे से बाहर हो गए, यही आपकी मोहब्बत है? जिसकी कथा सुनते सुनते मेरे कान पक गए। आज उसकी कलई खुल गई। जादू सिर पर चढ़ के बोला, आपने अच्छे समय पर मुझे सचेत कर दिया। अब कृपा करके घर जाइए, यहाँ फिर ना आइएगा। मुझे आप जैसे मियाँ मिट्ठियों की कोई ज़रूरत नहीं है। विट्ठलदास ऊपर बैठे यह कौतुक देख रहे थे। समझ लिया कि अब अभिनय समाप्त हो गया। नीचे उतर आए। दीनानाथ ने चौंक कर उन्हें देखा और छड़ी उठाकर शीघ्रतापूर्वक नीचे चले आए। थोड़ी देर बाद सुमन ऊपर से उतरी। वह केवल एक उजली साड़ी पहने थी, हाथों में चूड़ियां तक न थी। उसका मुख उदास था, लेकिन इसलिए नहीं कि यह भोग विलास अब पीछे छूट रहा है, वरन इसलिए कि वह अग्निकुंड में गिरी क्यों थी। इस उदासीनता में मलिनता नहीं थी, वरन एक प्रकार का संयम था। यह किसी मदिरा सेवी मुख पर छाने वाली उदासी नहीं थी, बल्कि उसमें त्याग और विचार अभाषित हो रहा था। विट्ठलदास ने मकान में ताला डाल दिया और गाड़ी के कोच बक्स पर जा बैठे। गाड़ी चली। बाजारों की दुकानें बंद थी, लेकिन रास्ता चल रहा था। सुमन ने खिड़की से झांक कर देखा। उसे आगे लालटेनों की सुंदर माला दिखाई दी।
लेकिन ज्यों ज्यों गाड़ी बढ़ती जाती थी त्यों तो वह प्रकाश की माला भी आगे बढ़ती जाती थी। थोड़ी दूर पर लालटेनें मिलती थीं, पर वह ज्योतिर्माला अभिलाषाओं के सदृश दूर ही भागती जाती थी। गाड़ी वेग से जा रही थी। सुमन का भावी जीवन यान भी विचार सागर में वेग के साथ हिलता डगमगाता तारों के ज्योतिर्जाल में उलझता चला जाता था। सदन प्रातःकाल घर गया तो अपनी चाची के हाथ में कंगन देखा। लज्जा से उसकी आंखें जमीन में गड़ गईं। नाश्ता करके जल्दी से बाहर आया और सोचने लगा, यह कंगन इन्हें कैसे मिल गए? क्या यह संभव है कि सुमन ने उसे यहाँ भेज दिया हो? वह क्या जानती है कि कंगन किसका है? मैंने तो उसे अपना पता भी नहीं बताया। यह हो सकता है कि वह उसी नमूने का दूसरा कंगन हो, लेकिन इतनी जल्दी वह तैयार नहीं हो सकता। सुमन ने अवश्य ही मेरा पता लगा लिया है और चाची के पास ये कंगन भेज दिया है। सदन ने बहुत विचार किया, किंतु हर प्रकार से वह इस परिणाम पर ही पहुंचता था। उसने फिर सोचा, अच्छा मान लिया जाए कि उसे मेरा पता मालूम हो गया, तो क्या यह उचित था कि वह मेरी दी हुई चीज को यहाँ भेज देती? यह तो एक प्रकार का विश्वासघात है। अगर सुमन ने मेरा पता लगा लिया है तब तो वह मुझे मन में धूर्त पाखंडी जालिया समझती होगी। कंगन को चाची के पास भेजकर उसने यह भी साबित कर दिया कि वह मुझे चोर समझती है। आज संध्या समय सदन को सुमन के पास जाने का साहस ही नहीं हुआ। चोर दगाबाज बनकर उसके पास कैसे जाए? उसका चित्त खिन्न था। घर पर बैठना बुरा मालूम होता था। उसने यह सब सहा पर सुमन के पास नहीं जा सका। इस भांति एक सप्ताह बीत गया। सुमन से मिलने की उत्कंठा नित्य ही प्रबल होती जाती थी और शंकाएं इस उत्कंठा को दबाती जाती थीं। संध्या समय उसकी दशा उन्मत्तों की सी हो जाती, जैसे बीमारी के बाद मनुष्य का चित्त उदास रहता है। किसी से बातें करने को भी जी नहीं चाहता। उठना बैठना पहाड़ हो जाता है। जहाँ बैठता है वहीं का हो जाता है। वही दशा इस समय सदन की भी थी। अंत को वह अधीर हो गया। 8वें दिन उसने घोड़ा कसाया और सुमन से मिलने चला। उसने निश्चय कर लिया था कि आज चलकर उससे अपना सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दूंगा। जिससे प्रेम हो गया उससे अब छिपाना कैसा? हाथ जोड़कर कहूंगा, सरकार बुरा हूं तो और भला हूं तो अब आपका ही सेवक हूं। चाहे जो दंड दे दो, सिर तुम्हारे सामने झुका हुआ है। चोरी की चाहे दगा किया, सब तुम्हारे प्रेम के ही निमित्त किया। अब क्षमा करो। विषय वासना, नीति ज्ञान और संकोच किसी के रोके नहीं रुकती हैं। उसके नशे में हम सब बेसुध से हो जाते हैं। वह व्याकुल होकर 5 बजे निकल पड़ा और घूमता हुआ नदी के तट पर आ पहुंचा। शीतल मंद वायु उसके तपते हुए शरीर को अत्यंत ही सुखद मालूम होती थी और जल की निर्मल श्याम सुवर्ण धारा में रह रहकर उछलती हुई मछलियां ऐसी मालूम होती थी मानो किसी सुंदरी के चंचल नयन महीने घूंघट से चमकते हैं। सदन घोड़े से उतरकर कगार पर बैठ गया और उस मनोहर दृश्य को देखने में मग्न हो गया। अकस्मात उसने एक जटाधारी साधु को पेड़ों की आड़ से अपनी तरफ आते देखा। उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी और नेत्र लाल थे। ज्ञान और योग की प्रतिभा की जगह उसके मुख से एक प्रकार की सरलता और दया प्रकट होती थी। उसे अपने निकट देखकर सदन ने उठकर सत्कार किया। साधु ने इस ढंग से उसका हाथ पकड़ लिया मानो उससे परिचय है और बोला, सदन, मैं कई दिन से तुमसे मिलना चाहता था। तुम्हारे हित की एक बात कहना चाहता हूँ। तुम सुमन बाई के पास जाना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम नहीं जानते वह कौन है। प्रेम के नशे में
तुम्हें उसने दूषण नहीं दिखाई देते हैं। तुम समझते हो कि वह तुमसे प्रेम करती है, किंतु यह तुम्हारी भूल है। जिसने अपने पति को ही त्याग दिया, वह दूसरे से क्या प्रेम निभा सकती है। तुम इस समय वहीं जा रहे हो। साधु का वचन मानो, घर लौट जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। यह कहकर वह महात्मा जिधर से आए थे उधर ही चल दिए। इससे पूर्व कि सदन उनसे कुछ जिज्ञासा करने के लिए सावधान हो सके, वह तो आंखों से ओझल हो गए। सदन सोचने लगा, यह महात्मा कौन है? वह मुझे कैसे जानते हैं? मेरे गुप्त रहस्यों का इन्हें कैसे ज्ञान हुआ? कुछ उस स्थान की नीरवता, कुछ अपने चित्त की स्थिति, और कुछ महात्मा के आकस्मिक आगमन और उनकी अंतर्दृष्टि ने उनकी बातों को आकाशवाणी के तुल्य बना दिया। सदन के मन में किसी भावी अमंगल की आशंका उत्पन्न हो गई। उसे सुमन के पास जाने का साहस ही नहीं हुआ। वह घोड़े पर बैठा और इस आश्चर्यजनक घटना की विवेचना करता घर की तरफ चल दिया। जब से सुभद्रा ने सदन पर अपने कंगन के विषय में संदेह किया था, शर्मा जी इसी फिक्र में थे कि सदन को किसी तरह यहाँ से घर भेज दूं। अब सदन का चित्त भी यहाँ से उचाट हो रहा था। वह भी घर जाना चाहता था, लेकिन कोई इस विषय में मुंह न खोल सकता था। पर दूसरे ही दिन पंडित मदन सिंह के एक पत्र ने उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। उसमें लिखा था, सदन के विवाह की बातचीत हो रही है, सदन को बहू के साथ तुरंत भेज दो। सुभद्रा यह सूचना पाकर बहुत प्रसन्न हुई। सोचने लगी, महीने 2 महीने चहल पहल रहेगी, गाना बजाना होगा, चैन से दिन कटेंगे। इस उल्लास को मन में छिपा भी न सकी। शर्मा जी उसकी निष्ठुरता देखकर और भी उदास हो गए। मन में कहा, इसे अपने आनंद के आगे कुछ भी ध्यान नहीं है। 1 या 2 महीनों में फिर मिलाप होगा, लेकिन यह कैसी खुशी है। सदन ने भी चलने की तैयारियां कर ली। शर्मा जी ने सोचा था कि वह अवश्य हीला हवाला करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस समय 8 बजे थे। 2 बजे दिन को गाड़ी जाती थी, इसीलिए शर्मा जी कचहरी नहीं गए। कई बार प्रेम से विवश होकर घर में गए, लेकिन सुभद्रा को उनसे बातचीत करने की फुर्सत कहाँ। वह तो अपने गहने, कपड़े, मांग और चोटी में ही मगन थी। पड़ोस की कई स्त्रियां भी बैठी हुई थी। सुभद्रा ने आज खुशी में खाना तक नहीं खाया था। पूड़ियाँ बनाकर शर्मा जी और सदन के लिए बाहर ही भेज दी थी। यहाँ तक कि 1 बज गया। जीतन ने गाड़ी लाकर द्वार पे खड़ी कर दी। सदन ने अपने ट्रंक और बिस्तर आदि रख दिए। उस समय शर्मा जी को सुभद्रा की याद आई और सुभद्रा को शर्मा जी की याद आई। महरी से बोली, जरा देख तो कहाँ है, थोड़ा बुला ला। उसने बाहर आकर देखा, कमरे में झांका, नीचे जाकर भी देखा, शर्मा जी का पता ही नहीं था। सुभद्रा ताड़ गई, बोली, जब तक वह नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगी। शर्मा जी कहीं बाहर नहीं गए थे, ऊपर छत पर जाकर ही बैठे थे। जब 1 बज गया और सुभद्रा नहीं निकली, तब वह झुंझलाकर घर में गए और सुभद्रा से बोले, अभी तक तुम यहीं हो, 1 बज गया है। सुभद्रा की आंखों में आंसू भर आए। चलते चलते शर्मा जी की यह रुखाई अखर गई। शर्मा जी अपनी निष्ठुरता पर बहुत पछताए। सुभद्रा के आंसू पोंछे गले से लगाया और लाकर गाड़ी में बैठा दिया। स्टेशन पर पहुँचे, गाड़ी छूटने ही वाली थी। सदन दौड़कर गाड़ी में जा बैठा। सुभद्रा बैठने भी न पाई थी कि गाड़ी छूट गई। वह खिड़की पर खड़ी शर्मा जी को ताकती रही और जब तक वह आंखों से ओझल न हो गई, वह खिड़की पर से हटी भी नहीं। संध्या समय गाड़ी ठिकाने पर पहुंची। मदन सिंह पालकी और घोड़ा लिए स्टेशन पर मौजूद थे। सदन ने दौड़कर पिता के चरण स्पर्श किए। ज्यों-ज्यों निकट आता था, सदन की व्याग्रता बढ़ती जाती थी। जब गांव आधा मील दूर रह गया और धान के खेत की मेड़ों पर घोड़े को दौड़ाना कठिन जान पड़ा,
तो वह वहां से उतर पड़ा और वेग के साथ गांव की तरफ चला। आज उसे अपना गांव बहुत ही सुनसान मालूम होता था। सूर्यास्त हो गया था। किसान बैलों को हाँकते खेतों से चले आते थे। सदन किसी से कुछ न बोला, सीधे अपने घर चला गया और माता के चरण छुए। माता ने छाती से लगाकर आशीर्वाद दिया। भामा, वे कहाँ रह गई? सदन, आती हैं, मैं सीधे खेतों में से चला आया। भामा, चाचा चाची से जी भर गया ना? सदन, क्यों? भामा, वह तो चेहरा ही कह देता है तुम्हारा। सदन, वाह, मैं तो मोटा होकर आया हूँ। भामा, झूठे कहीं के, चाची ने दानों दानों को तरसा दिया होगा। सदन, चाची ऐसी नहीं है। यहाँ से मुझे बहुत आराम था, वहाँ दूध अच्छा मिलता था। भामा ने कहा, तो रुपये क्यों मांगते थे? सदन, तुम्हारे प्रेम की थाह ले रहा था। इतने दिन में तुमसे 25 रुपये ही लिए ना। चाचा से तो 700 ले चुका हूँ। 400 का तो एक घोड़ा ही लिया। रेशमी कपड़े भी बनवाए। शहर में रईस बना घूमता था। सवेरे चाची ताजा ताजा हलवा बना देती थी, उस पर सेर भर दूध। तीसरे पहर मेवे और मिठाइयाँ। मैंने वहाँ जो चैन किया ना, वह कभी नहीं भूलूंगा। मैंने भी सोचा कि अपनी कमाई में तो चैन कर चुका, इस अवसर पर क्यों चूकूं? सभी शौक पूरे कर लिए। भामा को ऐसा अनुमान हुआ कि सदन की बातों में कुछ निरालापन आ गया है, उनमें कुछ शहरीपन सा आ गया है। सदन ने अपने नागरिक जीवन का उस उत्साह से वर्णन किया जो युवा काल का गुण है। सरल भामा का हृदय सुभद्रा की ओर से निर्मल हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के मान्य पुरुष निमंत्रित हुए और उनके सामने सदन का फलदान चढ़ गया। सदन की प्रेम लालसा इस समय ऐसी प्रबल हो रही थी कि विवाह की कड़ी धर्म बेड़ी को सामने लगकर भी वह चिंतित नहीं हुआ। उसे सुमन से जो प्रेम था, उसमें तृष्णा का ही आधिक्य था। सुमन उसके हृदय में रहकर भी उसके जीवन का आधार नहीं बन सकती थी। सदन के पास यदि कुबेर का धन होता तो वह सुमन को अर्पण कर देता। वह अपने जीवन के संपूर्ण सुख उसकी भेंट कर सकता था, किंतु अपने दुख से, विपत्ति से, कठिनाइयों से और नैराश्य से वह उसे दूर रखता था। उसके साथ वो सुख का आनंद उठा सकता था, लेकिन दुख का आनंद नहीं उठा सकता था। सुमन पर उसे वह विश्वास कहाँ था जो प्रेम का प्राण है। अब वह कपट प्रेम के माया जल से मुक्त हो जाएगा। अब उसे बहुरूप धरने की आवश्यकता नहीं। अब वह प्रेम को यथार्थ रूप में देखेगा और यथार्थ रूप में दिखाएगा भी। यहाँ उसे वह अमूल्य वस्तु मिलेगी जो सुमन के यहाँ किसी प्रकार से नहीं मिल सकती थी। इन विचारों ने सदन को इस नए प्रेम के लिए ललायित कर दिया। अब उसे केवल यही संशय था कि कहीं वधु रूपवती नहीं हुई तो। रूप लावण्य प्राकृतिक गुण है जिसमें कोई परिवर्तन तो नहीं हो सकता। स्वभाव एक उपार्जित गुण है, उसमें शिक्षा और सत्संग से सुधार हो सकता है। सदन ने इस विषय में ससुराल के नाई से पूछताछ करने की ठानी। उसे खूब भांग पिलाई और खूब मिठाइयाँ खिलाई। अपनी एक धोती उसे भेंट भी की। नाई ने नशे में आकर वधू की ऐसी लंबी प्रशंसा की, उसके नक्शीक का ऐसा चित्र खींचा कि सदन को इस विषय में कोई संदेह नहीं रहा। यह नक्शीक सुमन से बहुत कुछ मिलता था। एतेव सदन नवेली दुल्हन का स्वागत करने के लिए और भी उत्सुक हो गया था। यह बात बिल्कुल तो असत्य नहीं है कि ईश्वर सबको किसी न किसी हीले से अन्य वस्त्र और अन्न दे ही देता है। पंडित उमानाथ बिना किसी हीले ही के संसार का सुख भोग करते थे। उनकी आकाशीय वृत्ति थी। उनके भैंस और गाय नहीं थी, लेकिन घर में घी दूध की नदियां बहती थी। वह खेती बाड़ी न करते थे, लेकिन घर में अनाज की खत्तियां भरी रहती थी। गांव में कहीं मछली मरे, कहीं बकरा कटे, कहीं आम टूटे, कहीं भोज हो,
उमानाथ का हिस्सा बिना मांगे ही आप पहुंच जाता था। अमोला बड़ा गांव था, 2,500-3,000 की जनसंख्या थी। समस्त गांव में उनकी सम्मति के बिना कोई काम नहीं होता था। स्त्रियों को यदि गहने बनवाने होते तो वह उमानाथ से कहती। लड़के लड़कियों के विवाह उमानाथ के मार्फत ही हुआ करते थे। रेहन नामे बेनामे दस्तावेज उमानाथ के ही परामर्श से लिखे जाते थे। मुआमिले मुकदमे उन्हीं के द्वारा दायर होते। और मज़ा तो यह था कि उनका यह दबाव और सम्मान उनकी सज्जनता के कारण नहीं, बिल्कुल नहीं। गांव वालों के साथ उनका व्यवहार शुष्क और रूखा ही था। वह बेलाग बात करते थे, लल्लो चप्पो तो करना वह जानते ही नहीं थे। लेकिन उनके कटु वाक्यों को लोग दूध के समान पीते थे। मालूम नहीं उनके स्वभाव में क्या जादू था। कोई कहता था यह उनका इकबाल है, और कोई कहता था उन्हें महावीर का इष्ट है। लेकिन हमारे विचार में यह उनके मानव स्वभाव के ज्ञान का ही फल था, जिसकी वजह से यह सारे काम अपने आप ही हो जाया करते थे। जानते थे कि कहाँ झुकना है, कहाँ तनना है। गांव वालों से उनमें अपना काम सिद्ध होता था, अधिकारियों से झुकने में ही काम सिद्ध होता था। थाने और तहसील के अमले, चपरासी न लेकर तहसीलदार तक, सभी उन पर कृपा दृष्टि रखते थे। तहसीलदार साहब के लिए वह वर्ष बल्ब बनाते, डिप्टी साहब को भावी उन्नति की सूचना देते, किसी को भगवत गीता सुनाते, और जिन लोगों को श्रद्धा इन बातों पर नहीं थी उन्हें मीठा अचार और नवरत्न की चटनी खिलाकर ही प्रसन्न रखते। थानेदार साहब उन्हें अपना दाहिना हाथ समझते थे। जहाँ उसे उनकी दाल न गलती, वह पंडित जी की बदौलत 5 उंगलियां घी में हो जाती थी। भला ऐसे पुरुष की गांव वाले क्यों पूजा न करते? उमानाथ को अपनी बहन गंगाजली से प्रेम था, लेकिन गंगाजली को मैके जाने के थोड़े ही दिनों पीछे ज्ञात हुआ कि भाई का प्रेम भावच की अवज्ञा के सामने नहीं ठहर सकता। उमानाथ बहन को अपने घर लाने पर मन में बहुत पछताते। वे अपनी स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए ऊपरी मन से उसकी हाँ में हाँ मिला दिया करते। गंगाजली को साफ कपड़े पहनने का क्या अधिकार है? शांता का पालन पहले चाहे कितने ही लाड़ प्यार से हुआ हो, अब उसे उमानाथ की लड़कियों से बराबरी करने का क्या अधिकार है? उमानाथ स्त्री की इन द्वेषपूर्ण बातों को सुनते और उनका अनुमोदन करते। गंगाजली को जब क्रोध आता तो वह उसे अपने भाई पर उतारती। वह समझती थी कि वे अपनी स्त्री को बढ़ावा देकर ही मेरी दुर्गति करा रहे हैं। ये अगर उसे डांट देते तो मजाल थी कि वह यूँ मेरे पीछे पड़ जाती। उमानाथ की जब अवसर मिलता तो वह गंगाजली को एकांत में समझा दिया करते, किंतु एक तो जानवी उन्हें ऐसे अवसर मिलने ही नहीं देती थी, दूसरी गंगाजली को भी उनकी सहानुभूति पर कोई विश्वास नहीं था। इस प्रकार से 1 वर्ष तो बीत गया। गंगाजली चिंता, शोक और निराशा से बीमार पड़ गई थी। उसे बुखार आने लगा। उमानाथ ने पहले तो साधारण औषधियाँ सेवन कराई, लेकिन जब लाभ ही ना हुआ तो उन्हें बेहद चिंता हुई। एक रोज उनकी स्त्री किसी पड़ोसी के घर गई हुई थी। उमानाथ बहन के कमरे में गए। वह बेसुध पड़ी हुई थी। बिछावन चिथड़ा हो रहा था, साड़ी भी फटकर तार तार हो गई थी। शांता उसके पास बैठी पंखा झल रही थी। यह करुणाजनक दृश्य देखकर उमानाथ रो पड़े। यही बहन है जिसकी सेवा के लिए 2 दासियां लगी हुई थी, और आज इसकी यह दशा हो रही है। उन्हें अपनी दुर्बलता पर अत्यंत ही ग्लानि उत्पन्न हुई। गंगाजली के सिरहाने बैठकर रोते हुए बोले, बहन, यह लाकर मैंने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया। नहीं जानता था कि उसका यह परिणाम होगा। मैं आज किसी वैद्य को ले आता हूँ। ईश्वर चाहेंगे तो तुम शीघ्र ही अच्छी हो जाओगी। इतने में जानवी भी आ गई। ये बातें उसके कान में पड़ी। बोली, हाँ हाँ, दौड़ो तुम, वैद्य को बुलाओ,
नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अभी पिछले दिनों मुझे महीनों ज्वर आता रहा, तब वैद्य के पास न दौड़े। मैं भी ओढ़कर पड़ी रहती तो तुम्हें मालूम होता कि इसे कुछ हुआ है। लेकिन मैं कैसे पड़ी रहती? घर की चक्की कौन पीसता? मेरे कर्म में क्या सुख भोगना बदा भी है? उमानाथ का उत्साह शांत हो गया। वैद्य को बुलाने की हिम्मत ही ना पड़ी। वे जानते थे कि वैद्य बुलाया तो गंगाजली को जो 2-4 महीने जीतना है वो उतना भी नहीं जी पाएगी। गंगाजली की अवस्था दिनों दिन बिगड़ने लगी, यहाँ तक कि उसे ज्वर तिसार हो गया। जीने की अब आशा ही नहीं रही। जिस उदर में सागू को पचाने की भी शक्ति न थी, वह जौ की रोटियां कैसे पचाता? निदान उसका जर्जर शरीर इन कष्टों को और अधिक न सह सका और 6 मास के भीतर बीमार रहकर वह दुखिया अकाल मृत्यु का ग्रास बन गई। शांता का भी संसार में कोई नहीं था। सुमन के पास उसने 2 पत्र लिखे, लेकिन वहां से कोई जवाब ही नहीं गया। शांता ने समझा बहन ने भी नाता तोड़ लिया। विपत्ति में कौन साथी होता है? जब तक गंगाजली जीती थी, शांता उसके आंचल में मुंह छिपाकर रो लिया करती थी। अब वह अवलंब भी नहीं रहा, अंधे के हाथ में लकड़ी जाती रही। शांता जब तब अपनी कोठरी के कोने में मुंह छिपाकर रोती, लेकिन घर के कोने और माता के आंचल में बड़ा अंतर है। एक शीतल जल का सागर और दूसरा मरुभूमि। शांता को अब शांति ही नहीं मिलती। उसका हृदय अग्नि के सदृश दहकता रहता है। वह अपनी मामी और मामा को अपनी माता का घातक समझती है। जब गंगाजली जीती थी, तब शांता उसे कटु वाक्यों से बचाने के लिए यत्न किया करती थी। वह अपनी मामी के इशारों पर दौड़ती थी, जिससे वह माता को कुछ न कह बैठे। एक बार गंगाजली के हाथ से घी की हांडी गिर पड़ी थी। शांता ने मामी से कहा था, वह मेरे हाथ से छूट पड़ी। इस पर उसने खूब गालियां खाई थी। वह जानती थी कि माता का हृदय व्यंग की चोटें नहीं सह सकता है, लेकिन जब शांता को इसका भय नहीं है, वह निराधार होकर बलवती हो गई है। अब वह उतनी सहनशील नहीं है। उसे जल्द क्रोध आ जाता है। वह जलीकटी बातों का बहुधा उत्तर भी दे देती है। उसने अपने हृदय को कड़ी से कड़ी यंत्रणा के लिए तैयार कर लिया है। मामा से वह दबती है, लेकिन मामी से नहीं दबती, और ममेरी बहनों को तो वह तुर्की भी तुर्की जवाब देती है। अब शांता वह गाय है जो हत्या भय के बल पर दूसरे का खेत चरती है। इस तरह से 1 वर्ष और बीत गया। उमानाथ ने बहुत दौड़ धूप की कि उसका विवाह कर दूं, लेकिन जैसा सस्ता सौदा वह करना चाहते थे, वह कहीं भी ठीक नहीं हुआ। उन्होंने थाने तहसील में जोड़ तोड़ लगाकर 200 रुपये का चंदा कर लिया था, मगर इतने सस्ते पर कहाँ? जाह्नवी का बस चलता तो वह शांता को किसी भिखारी के यहाँ बांधकर अपना पिंड छुड़ा लेती, लेकिन उमानाथ ने अब की पहली बार उसका विरोध किया और सुयोग्य वर ढूंढते रहे। गंगाजली के बलिदान ने उनकी आत्मा को बलवान बना दिया है। सार्वजनिक संस्थाएं भी प्रतिभाशाली मनुष्य की मोहताज होती हैं। यद्यपि विट्ठल दास के अनुयायियों की कमी न थी, लेकिन उनमें प्रायः सामान्य अवस्था के लोग थे। ऊंची श्रेणी के लोग उनसे दूर भागते थे। पद्म सिंह के सम्मिलित होते ही इस संस्था में जान पड़ गई। नदी की पतली धार उमड़ पड़ी। बड़े आदमियों में उनकी चर्चा होने लगी। लोग उन पर कुछ कुछ विश्वास भी करने लगे थे। पद्म सिंह अकेले नहीं आए। बहुधा किसी काम को अच्छा समझकर भी हम उसमें हाथ लगाते डरते हैं। नक्कू बन जाने का भय लगा रहता है। हम बड़े आदमियों के आ मिलने की राह देखा करते हैं। ज्यों ही किसी ने रास्ता खोला, हमारी हिम्मत बन जाती है। हमको हंसी का डर नहीं रहता है। अकेले हम अपने घर में भी डरते हैं, 2 होकर जंगल में भी निर्भय रहते हैं। प्रोफेसर रमेश दत्त, लाला भगत राम और मिस्टर रुस्तम भाई
गुप्त रूप से विट्ठल दास की सहायता करते रहते थे। अब वह खुल पड़े। सहायकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। विट्ठल दास सुधार के विषय में मृदुभाषी बनना अनुचित समझते थे, इसीलिए उनकी बातें अरुचिकर न होती थीं। मीठी नींद सोने वालों को उनका कठोर नाद अप्रिय लगता था। विट्ठल दास को इसकी चिंता नहीं थी। पद्मसिंह धनी मनुष्य थे। उन्होंने बड़े उत्साह से वे वेश्याओं को शहर के मुख्य स्थानों से निकालने के लिए आंदोलन करना शुरू किया। म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारियों में 2-4 सज्जन विट्ठल दास के भक्त भी थे, किंतु वे इस प्रस्ताव को कार्य रूप में लाने के लिए यथेष्ट साहस नहीं रखते थे। समस्या इतनी जटिल थी, उसकी कल्पना ही लोगों को भयभीत कर देती थी। वे सोचते थे कि इस प्रस्ताव को उठाने से नहीं मालूम शहर में क्या हलचल मच जाए। शहर के कितने ही रईस, कितने ही राज्य पदाधिकारी, कितने ही सौदागर इस प्रेम मंडी से संबंध रखते थे। कोई ग्राहक था, कोई पारखी, उन सबसे बैर मोल लेने का कौन साहस करता। म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारी उनके हाथों में कठपुतलियों के समान थे। पद्मसिंह ने मेंबरों से मिल मिलाकर उनका ध्यान इस प्रस्ताव की ओर आकर्षित किया। प्रभाकर राव की तीव्र लेखनी ने उनकी बड़ी सहायता की। पैम्पलेट निकाले गए और जनता को जागृत करने के लिए व्याख्यानों का क्रम भी बांधा गया। रमेश दत्त और पद्मसिंह इस विषय में निपुण थे। इसका भार उन्होंने अपने सिर पर ले लिया। अब आंदोलन ने एक नियमित स्वरूप धारण किया। पद्मसिंह ने प्रस्ताव उठा तो दिया, लेकिन वह इस जितना ही विचार करते थे उतने ही अंधकार में पड़ जाते थे। उन्हें यह विश्वास नहीं होता था कि वेश्याओं के निर्वासन से आशातीत उपकार हो सकेगा। संभव है उपकार के बदले अपकार हो जाए। बुराइयों का मुख्य उपचार मनुष्य का सद्ज्ञान है। इसके बिना तो कोई भी उपाय सफल नहीं हो सकता। कभी कभी वह सोचते सोचते हताश से हो जाते, लेकिन इस पक्ष के एक समर्थकर बनकर वे आप संदेह रखते हुए भी दूसरों पर इसे प्रकट नहीं करते थे। जनता के सामने तो उन्हें सुधाकर बनकर संकोच नहीं होता था, लेकिन अपने मित्रों और सज्जनों के सामने वह दृढ़ नहीं रह सकते थे। उनके सामने आना शर्मा जी के लिए बड़ी कठिन परीक्षा रहती थी। कोई कहता किस फेर में पड़ गए हो, विट्ठल दास के चक्कर में तुम भी आ गए। चैन से जीवन व्यतीत करो, इन सब झमेलों में क्यों व्यर्थ में पड़ते हो। कोई कहता यार मालूम होता है तुम्हें किसी औरत ने चरका दिया है, तभी तुम वेश्याओं के पीछे इस तरह से पड़े हो। ऐसे मित्रों के सामने आदर्श और उपकार की बातचीत करना तो अपने को ही बेवकूफ़ बनाना है। व्याख्यान देते हुए भी जब शर्मा जी कोई भावपूर्ण बात कहते, करुणात्मक दृश्य दिखाने की चेष्टा करते, तो उन्हें शब्द नहीं मिलते थे, और शब्द मिलते तो उन्हें निकालते हुए शर्मा जी को बड़ी लज्जा आती थी। यथार्थ में वह इस रस में पगे भी नहीं थे। वह जब अपने भाव शैथिल्य की विवेचना करते तो उन्हें ज्ञात होता था कि मेरा हृदय प्रेम और अनुराग से कितना खाली है। कोई व्याख्यान समाप्त कर चुकने पर शर्मा जी को यह जानने की उतनी इच्छा नहीं होती थी कि श्रोताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, जितनी इसकी व्याख्यान सुंदर, सप्रमाण और ओजपूर्ण थी या नहीं। लेकिन इन समस्याओं के होते हुए भी यह आंदोलन दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह सफलता शर्मा जी के अनुराग और विश्वास के कुछ कम उत्साहवर्धक न थी। सदन सिंह के विवाह को अभी 2 मास थे। घर की चिंताओं से मुक्त होकर शर्मा जी अपनी पूरी शक्ति से इस आंदोलन में प्रवृत्त हो गए। कचहरी के काम में उनका जी ही नहीं लगता। वह भी वे प्रायः इन्हीं चिंताओं में ही पड़े रहते। एक ही विषय पर लगातार सोचते विचारते रहने से उस विषय से प्रेम हो जाया करता है। धीरे धीरे शर्मा जी के हृदय में प्रेम का उदय होने लगा। लेकिन जब यह विवाह निकट आ गया तो शर्मा जी का उत्साह कुछ क्षीण होने लगा।
मन में यह समस्या उठी कि भैया यह वेश्याओं के लिए अवश्य ही मुझे लिखेंगे। उस समय मैं क्या करूँगा? नाच के बिना तो सभा सूनी रहेगी। दूर दूर के गांव से लोग नाच देखने आएंगे और नाच ना देखकर उन्हें निराशा होगी। भाई साहब बुरा मानेंगे। ऐसी अवस्था में मेरा क्या कर्तव्य है? भाई साहब को इस कुप्रथा से रोकना ही चाहिए, लेकिन क्या मैं दुष्कर कार्य में सफल हो सकूंगा? बड़ों के सामने न्याय और सिद्धांत की बातचीत असंगत सी जान पड़ती है। भाई साहब के मन में बड़े बड़े हौसले हैं। इन हौसलों को पूरा होने में कुछ भी कसर रही तो उन्हें दुख होगा। लेकिन कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य तो यही है कि अपने सिद्धांतों का पालन करूं। यद्यपि उनके सिद्धांत पालन से प्रसन्न होने वालों की संख्या बहुत कम थी और अप्रसन्न होने वाले तो बहुत थे, तथापि शर्मा जी ने इन्हीं गिनी गिनाए प्रश्नों को मनुष्यों को प्रसन्न और रखना उत्तम समझा था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि नाच ना ठीक करूँगा। अपने घर से सुधार ना कर सका तो दूसरों को सुधारने की चेष्टा करना तो मेरी बड़ी धूर्तता है। यह निश्चय करके शर्मा जी बारात की सजावट के सामान जुटाने लगे। वह ऐसे आनंद उत्सव में किफायत करना अनुचित समझते थे। इसके साथ ही वह अन्य सामग्रियों के बाहुल्य से नाच की कसर पूरा करना चाहते थे, जिससे उन पर किफायत का अपराध तो ना लगे। एक दिन विट्ठल दास ने कहा, इन तैयारियों में आपने कितना खर्च किया? शर्मा जी, इसका हिसाब लौटने पर ही होगा। विट्ठल दास, तब भी 2000 से कम तो ना हुआ होगा। शर्मा जी, हाँ शायद कुछ इससे अधिक ही हो जाए। विट्ठल दास, इतने रुपये आपने पानी में डाल दिए। किसी शुभ कार्य में लगा देते तो कितना उपकार होता। अब आप सरीखे विचारशील पुरुष धन को यूं नष्ट कर देते हैं तो दूसरों से क्या आशा की जा सकती है? शर्मा जी ने कहा, इस विषय में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। जिसे ईश्वर ने दिया हो उसे आनंद उत्सव में दिल खोलकर व्यय करना चाहिए। हाँ, ऋण लेकर नहीं, घर बेचकर नहीं, अपनी हैसियत देखकर। हृदय की उमंग ऐसे ही अवसरों पर तो निकलती है। विट्ठल दास, आपकी समझ में डॉक्टर श्यामाचरण की हैसियत 10-5 हजार रुपये खर्च करने की है या नहीं है? शर्मा जी ने कहा, इससे तो मुझे लगता है बहुत अधिक है। विट्ठल दास, मगर अभी अपने लड़के के विवाह में उन्होंने बाजे गाजे नाच तमाशे में बहुत कम खर्च किया। शर्मा जी, हाँ, नाच तमाशे में अवश्य कम खर्च किया, लेकिन इसकी कसर डिनर पार्टी में निकल गई, बल्कि अधिक ही हुई। उनकी किफ़ायत का क्या फल हुआ? जो धन गरीब बाजे वाले, फुलवारी बनाने वाले, आतिशबाजी वाले पाते, वह मूरे कंपनी और वाइट वे कंपनी के हाथों में पहुंच गया। मैं इसे किफ़ायत तो बिल्कुल नहीं कहता, यह तो बल्कि अन्याय है। रात के 9 बजे थे। पद्म सिंह भाई के साथ बैठे हुए विवाह के संबंध में बातचीत कर रहे थे। कल बारात जाएगी। दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और भीतर गाना हो रहा था। मदन सिंह बोले, तुमने जो गाड़ियां भेजी हैं वह कल शाम तक अमोला पहुंच जाएंगी? पद्म सिंह, जी नहीं, दोपहर तक पहुंच जानी चाहिए। अमोला विंध्याचल के निकट है। आज मैंने दोपहर से पहले ही उन्हें रवाना कर दिया। मदन सिंह ने कहा, तो यहाँ से क्या क्या ले चलने की आवश्यकता होगी? पद्म सिंह, थोड़ा सा खाने पीने का सामान ले चलिए, और सब कुछ तो मैंने ठीक कर दिया है। मदन सिंह, नाच कितने पर ठीक हुआ? 2 ही गिरोह है ना? पद्म सिंह डर रहे थे कि अब नाच की बात आना ही चाहती है। यह प्रश्न सुनकर लज्जा से उनका सिर झुक गया। कुछ दबकर बोले, नाच तो मैंने नहीं ठीक किया। मदन सिंह तो चौंक पड़े, जैसे किसी ने चुटकी काट ली हो। बोले, धन्य हो महाराज, तुमने तो डोंगा ही डुबा दिया। फिर तुमने जनवासी का क्या सामान किया है?
क्यों, फुर्सत ही नहीं मिली या खर्च से हिचक गए तुम? मैंने तो इसीलिए 4 दिन पहले ही तुम्हें लिख दिया था। जो मनुष्य ब्राह्मण को न्योता देता है वह उसे दक्षिणा देने का भी सामर्थ्य तो रखता है। अगर तुमको खर्च का डर था तो मुझसे साफ साफ लिख देते, मैं यहाँ से भेज देता। अभी नारायण की दया से किसी का मोहताज तो नहीं हूँ। अब भला बताओ तो क्या प्रबंध हो सकता है? मुंह में कालिख लगी कि नहीं? एक भले मानस के दरवाजे पर जा रहे हो, वह अपने मन में क्या कहेगा? दूर दूर से उसके संबंधी आए होंगे, दूर दूर के गांव के लोग बारात में आएंगे, वह अपने मन में क्या कहेंगे? राम राम। मुंशी बैजनाथ गांव के 8 आने के हिस्सेदार थे। मदन सिंह की ओर मार्मिक दृष्टि से देखकर बोले, मन में नहीं जनाब, खोल खोल कर कहेंगे, गालियां गालियां देंगे। कहेंगे कि नाम बड़े दर्शन थोड़े, और सारे संसार में निंदा भी होने लगेगी। नाच के बिना जनवासा ही क्या? कम से कम मैंने तो कभी नहीं देखा। शायद भैया को ख्याल ही नहीं रहा, या मुमकिन है लगन की तेली से इंतजाम ना हो सका हो। पद्म सिंह ने डरते हुए कहा, यह बात नहीं है। मदन सिंह ने कहा, तो फिर क्या है? तुमने अपने मन में यही सोचा होगा कि सारा बोझ मेरे ही सिर पर पड़ेगा। पर मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैंने इस विचार से तुम्हें नहीं लिखा था। मैं दूसरों के माथे फुलौड़ियाँ खाने को नहीं दौड़ता हूँ। पद्म सिंह अपने भाई की यह कर्ण कटु बातें ना सह सके, आंखें भर आई। बोले, भैया, ईश्वर के लिए आप मेरे संबंध में ऐसा विचार ना करें। यदि मेरे प्राण भी आपके काम आ सके तो मुझे आपत्ति नहीं होगी। मुझे यह हार्दिक अभिलाषा रहती है कि आपकी कोई भी सेवा कर सकूं। यह अपराध मुझसे केवल इस कारण हुआ कि आजकल शहर में लोग नाच प्रथा की बहुत ही बुरा समझने लगे हैं। शिक्षित समाज में इस प्रथा का विरोध भी किया जा रहा है, और मैं भी उसी में सम्मिलित हो गया हूँ। अपने सिद्धांत को तोड़ने का मुझे साहस ही नहीं हुआ। मदन सिंह बोले, अच्छा तो यह बात है। भला किसी तरह लोगों की आंखें तो खुली। मैं भी इस प्रथा को निंद्य समझता हूँ, लेकिन नक्कू नहीं बनना चाहता। जब सब लोग छोड़ देंगे तो मैं छोड़ दूंगा। मुझको ऐसी क्या पड़ी है कि सबके आगे आगे चलूं? मेरे तो एक ही लड़का है, उसके विवाह में मन के सब हौसले पूरे करना चाहता हूँ। विवाह के बाद मैं भी तुम्हारा मत स्वीकार कर लूंगा। और गला खखार कर बोले, इस समय मुझे अपने पुराने ढंग पर ही चलने दो, और यदि बहुत कष्ट ना हो तो सवेरे गाड़ी पर चले जाओ और बीड़ा देकर उधर से ही अमोला चले जाना। तुमसे इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें वहाँ लोग जानते हैं, दूसरे जाएंगे तो लूट जाएंगे। पद्म सिंह ने सिर झुका लिया और सोचने लगे। उन्हें चुप देखकर मदन सिंह ने तेवर बदल कर कहा, चुप क्यों हो? क्या जाना नहीं चाहते हो? पद्म सिंह ने अत्यंत दीन भाव से कहा, भैया आप क्षमा करें तो। मदन सिंह, नहीं नहीं, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। मुंशी बैजनाथ आपको कष्ट तो होगा, पर मेरी खातिर से आप ही जाइए। बैजनाथ, मुझे कोई उज्र नहीं है। मदन सिंह, उधर से ही अमोला चले जाइएगा, आपका अनुग्रह होगा। बैजनाथ, आप इत्मीनान रखें, मैं चला जाऊंगा। कुछ देर तीनों आदमी चुप बैठे रहे। मदन सिंह अपने भाई को कृतज्ञ समझ रहे थे। बैजनाथ को चिंता हो रही थी कि मदन सिंह का पक्ष ग्रहण करने में पद्म सिंह बुरा तो न मान जाएंगे, और पद्म सिंह अपने बड़े भाई की अप्रसन्नता के भय से दबे हुए थे। सिर उठाने का साहस ही नहीं होता था। एक और भाई की अप्रसन्नता थी, दूसरी ओर सिद्धांत और न्याय का बलिदान। एक और अंधेरी घाटी थी, दूसरी ओर सीधी चट्टान। निकलने का तो कोई मार्ग ही नहीं था। अंत में उन्होंने डरते डरते कहा, भाई साहब, आपने मेरी भूलें कितनी बार क्षमा की है। मेरी एक ढिठाई और क्षमा कर दीजिए। आप जब नाच के रिवाज को दूषित समझते हैं तो उस पर इतना जोर क्यों देते हैं?
मदन सिंह झुंझला कर बोले, तुम ऐसी बातें करते हो मानो इस देश में ही पैदा नहीं हुए और किसी अन्य देश से आए हो। एक यही क्या, कितनी ही कुप्रथाएं हैं जिन्हें दूसरी समझते हुए भी उनका पालन करना पड़ता है। गाली गाना कौन सी अच्छी बात है, दहेज लेना कौन सी अच्छी बात है, पर लोक नीति पर ना चलें तो लोग उंगलियां उठाते हैं। नाच न ले जाऊं तो लोग यही कहेंगे कि कंजूसी के मारे ही नहीं लाए, मर्यादा में भी बट्टा लगेगा। मेरे सिद्धांत को कौन देखता है? पद्म सिंह बोले, अच्छा, अगर इसी रुपये को किसी दूसरी उचित रीति से खर्च कर दीजिए तब तो किसी को कंजूसी की शिकायत ना रहेगी। आप 2 डेरे ले जाना चाहते हैं। आजकल लग्न तेज है, 300 से कम खर्च ना पड़ेगा। आप 300 की जगह 500 रुपये के कंबल लेकर अमोला के दीन दरिद्रों में बांट दीजिए तो कैसा रहे? कम से कम 200 मनुष्य आपको आशीर्वाद देंगे और जब तक कंबल का एक एक धागा भी रहेगा आपका यश भी गाते रहेंगे। यदि यह स्वीकार नहीं तो अमोला में 200 रुपये की लागत से एक पक्का कुआं बनवा दीजिए। इसी से चीरकाल तक आपकी कीर्ति भी बनी रहेगी। रुपयों का प्रबंध तो मैं ही कर दूंगा। मदन सिंह ने बदनामी का जो सहारा लिया था वह इन प्रस्तावों के सामने ठहर नहीं सका। वह कोई उत्तर सोच ही रहे थे कि इतने में बैजनाथ, यद्यपि उन्हें पद्म सिंह के बिगड़ जाने का भय था, तथापि इस बात में अपनी बुद्धि की प्रकांडता दिखाने की इच्छा उस भय से अधिक बलवती थी। इसीलिए बोले, भैया, हर काम के लिए एक अवसर होता है। दान के अवसर पर दान देना चाहिए, नाच के अवसर पर नाच। बेजोड़ बात कभी भली नहीं लगती। और फिर शहर के जानकार आदमी हो तो एक बात भी है, देहात के उज्जड़ जमींदारों के सामने आप कंबल बांटने लगेंगे तो वह आपका मुंह देखेंगे और हंसेंगे। इस तरह से ये बातें तो यहाँ तक आगे भी जाती रहेंगी। आगे और क्या होता है? क्या नाच गाना होकर रहता है या किसी और काम में यह पैसे खर्च होते हैं? यह हम सुनेंगे सेवा सदन के अगले भाग में। मेरी इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।